एक्सक्यूज मी मैडम, अरे आपके हस्बैंड तो बाइक एकदम सेफ चलाते हैं, लेकिन ये जो आंखों में पट्टी बांध के चलते हैं, इनका क्या है बताइए। अरे इसीलिए तो नई प्लेटिन है। ABS ऑन तो फिसलना ऑफ। दुनिया की सेफेस्ट 110 सीसी। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म दैट इज बायजूस एग्जाम प्रेप। अभी आपने एक वीडियो देखा जो कि प्लेटिना का एडवर्टाइजमेंट था, और इस एडवर्टाइजमेंट में आपको एबीएस के बारे में बताया जाता है। जनरली आपने देखा होगा इस एड को टीवी पर भी, तो आपने क्या पाया होगा, एकदम से दो हाथ निकल जाते हैं जैसे ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक को लगा देते हैं। तो माय डियर, एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है, या फिर इसको एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम भी बोलते हैं। वैसे तो नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। तो आज का हमारा संडे का फंडा इसी पर है। पहले मैं आपको बताऊंगा इसको लेने के फायदे क्या है, इसको अगर ये आपके व्हीकल में है तो इसके फायदे क्या है, और फिर मैं देखूंगा ये फायदे क्यों है। ठीक है, क्योंकि संडे का फंडा इज ऑल अबाउट दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो माय डियर, जब हम बात करते हैं एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की, तो आप लोगों को बहुत सारी एप्लीकेशंस बताई जाती है, जिनमें से सबसे पहला ये कहा जाता है कि अगर आपकी गाड़ी में एबीएस है तो माय डियर, सबसे पहली चीज, आपकी गाड़ी कम डिस्टेंस में ब्रेक लगाने में सक्षम रहेगी। इसका मतलब है कि आप बहुत सारे एक्सीडेंट से बच सकते हो। अगर आपके सामने कोई आता है तो एबीएस लगाने में बहुत कम डिस्टेंस में आपकी गाड़ी रुक जाएगी। एंड माय डियर, दूसरा ये कहा जाता है कि जो एबीएस है, एबीएस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब आप नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हो तो ड्यूरिंग द ब्रेक्स आपके स्टीयरिंग काम नहीं करते, क्योंकि व्हील का रोटेशन रुक जाता है, तो उस समय पर आपके स्टीयरिंग काम करना बंद करते हैं। जबकि एबीएस के समय ऐसा नहीं होता, आप ब्रेकिंग के दौरान भी स्टीयरिंग को यूज कर सकते हो और गाड़ी का मूवमेंट कर सकते हो, जिससे ऑब्वियसली हमें फायदा होगा। जैसे मैं आपको अगर इसकी एक एप्लीकेशन दिखाऊं तो आप इसको फील करें कि जैसे ये है, यू कैन सी दिस। अगर आपकी गाड़ी में एबीएस नहीं है तो जब आपने ब्रेक लगाया तो माय डियर आप सीधे निकल गए, सामने कोई बैरिकेड आया तो आप रोक ही नहीं पाए गाड़ी को। जबकि अगर आप विद एबीएस थे तो आप देख सकते हो, आप अपनी गाड़ी को ऐसे टर्न कर पाए। तो माय डियर, ये दूसरा फायदा होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि बैरिकेड सामने, कुछ भी सामने आया तो आपने ड्यूरिंग दैट ब्रेकिंग टर्न भी कर लिया। और इसके कारण वैसे तो डाटा ये बोलता है कि मोर देन 20-25% कम हुए हैं एक्सीडेंट्स जो एबीएस गाड़ियां यूज करती है उसके, अगर डाटा को देखा जाए। बट वो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा, तो हम उस डाटा के लिए आ नहीं है। हमारा यहाँ पर काम है एबीएस की वर्किंग को समझना। बीइंग एन इंजीनियर, आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो, ऑटोमोबाइल तो रन करते ही हो, तो बीइंग एन इंजीनियर आप कभी परचेज करने जाओ, आपको पता होना चाहिए इन छोटी मोटी चीजों के बारे में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजीज है जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो हम जो यूज कर रहे हैं दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ, एंड संडे का फंडा इज ऑल अबाउट दैट। सो माय डियर, अब अगर हम इसकी बात करें तो कि ये सब जो हमने बोला कि कम डिस्टेंस में रोकेगा, और मैंने बोला कि स्टीयरिंग काम करता रहेगा, तो ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है वो जानना बहुत जरूरी है। तो माय डियर, उसको जानने के लिए मैं बिल्कुल आपको बेसिक से ले चलता हूं, चाहे आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो किसी चीज के बारे में, बिल्कुल मैकेनिक्स के टाइम से ले चलता हूं। तो माय डियर, दो तरह के जनरल मोशन, दो तरह के मोशन हम पढ़ते हैं जनरली। एक होता है प्योर ट्रांसलेशन, एक होता है प्योर रोटेशन। तो माय डियर, प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ये मोशन प्योर ट्रांसलेशन है, जिसमें बॉडी घूमती नहीं, सिर्फ ट्रांसलेट करती है। इस समय के लिए कहा जाता है कि बॉडी का हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव करता है। तो इस मोशन को आप ऐसे समझो कि हर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ऐसे होगी सेम। तो माय डियर, अगर हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, मैं मान लेता हूं 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसको बोलते हैं प्योर ट्रांसलेशन। इसको स्किडिंग भी बोलते हैं। ये आपकी गाड़ी तब करती है जब आपकी गाड़ी, मान लो कभी आपने बारिश के दिनों में देखा होगा तो गीले रोड कीचड़ होते हैं, तो आपको देखा होगा गाड़ी स्किड करती है ना। जब आप बहुत तेजी से चला रहे हो तो ब्रेक लगाते हो तो स्किड करती है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूं कि ये स्किडिंग या फिर स्लाइडिंग मोशन होता है। इसको बोलते हैं या तो प्योर स्लाइडिंग बोल सकते हो या तो स्किड बोल सकते हो, कि आपकी गाड़ी स्किड कर रही है ना। दूसरा माय डियर होता है प्योर रोटेशन। तो प्योर रोटेशन किसका नाम है भाई? प्योर रोटेशन ये है जब आपकी जो बॉडी है वो, व्हील जो है वो घूम तो रहा है पर ट्रांसलेट आपकी गाड़ी नहीं कर रही, मतलब एक जगह पर खड़े खड़े घूमना किसी एक्सिस के अबाउट। तो माय डियर, ये तब होता है जब आपकी गाड़ी कभी मिट्टी में फंस जाती है, और जब फंस जाती है तो व्हील ऐसे घूमता रहेगा बट गाड़ी आगे की तरफ नहीं जाएगी, और इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर रोटेशन।
53035, ठीक है, ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। अब माय डियर जब दोनों को मिला देते हैं तो ये मोशन आता है प्योर रोलिंग, ये ट्रांसलेशन, ये रोटेट, ये हो गया प्योर रोलिंग। समझ पा रहे हो? तो प्योर रोलिंग आप हमेशा चाहते हो आपकी गाड़ी में कि वो व्हील प्योर रोल करे। तो माय डियर प्योर रोलिंग में जो वेलोसिटी प्रोफाइल आएगा वो ट्रांसलेशन और रोटेशन का समेशन आएगा, और इसकी कंडीशन यही होती है कि जो ट्रांसलेशन की मैक्सिमम वेलोसिटी है और रोटेशन की मैक्सिमम वो बराबर होनी चाहिए, तभी इस मोशन को प्योर रोलिंग कहेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो आए जो कि कॉन्टेक्ट में है रोड के, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी आए तो गाड़ी का स्किड करना तय है, क्योंकि स्किडिंग का मतलब ये कॉन्टेक्ट पॉइंट का मूवमेंट ट्रांसलेशन में आ जाए ऐसे। तो माय डियर अगर ऐसा होगा तो अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये 10 हो जाएगा, सेंटर का वेलोसिटी 5 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो इस केस में बॉडी प्योर रोलिंग करती है, और इस पॉइंट का क्योंकि वेलोसिटी 0 होता है माय डियर, क्योंकि इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होता है तो ये वाला पॉइंट ट्रांसलेट नहीं करेगा आप, और अगर ये पॉइंट ट्रांसलेट नहीं करेगा तो व्हील आपको ऐसे प्योर रोलिंग में ही जाता हुआ दिखाई देगा। तो माय डियर यही हम चाहते हैं गाड़ी में। बट माय डियर होता क्या है, जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो जो ब्रेक्स जब लगती है तो ऑब्वियस सी बात है वो उस गाड़ी के रोटेशन को रोक देती है, क्योंकि जनरली वो ऐसे ब्रेक जो भी लगेगी वो क्या करेगी, वो उसके कॉन्टेक्ट में आएंगे पैड्स व्हील के और उसके रोटेशन को रोक देंगे। और अगर वो रोटेशन रुकेगा माय डियर तो ऐसा देखा जाता है कि जब आपका स्टीयरिंग काम करता है, स्टीयरिंग में क्या होता है, गाड़ी को घुमाना है तो व्हील को ऐसे टर्न कर दिया। तो माय डियर जनरली स्टीयरिंग जैसे आपके व्हील्स जब रोटेट करते हैं, ड्यूरिंग दैट माय डियर मोशन हो रहा होता है, और एक आई सेंटर के अबाउट आपकी गाड़ी ऐसे रोटेट करती है जब आप स्टीयरिंग को यूज करते हो। तो माय डियर बट अगर आपने ब्रेकिंग यूज किया और पैड लग गए और रोटेशन रुक गया तो ऐसे समय पे आपका जो स्टीयरिंग है वो काम नहीं करता है। तो जिसके कारण नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम में जब ऐसा हो रहा होता है तो आपकी गाड़ी ऐसे सीधी स्पार्ट स्किड करती हुई चली जाएगी, और या फिर ऐसा होगा अगर आपकी गाड़ी के व्हील अगर रोटेट करे हुए हैं पहले से तो माय डियर कभी कभी आपकी गाड़ी अनस्टेबल होके ऐसे भी हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बिकम अनस्टेबल, ठीक है। तो माय डियर वो नहीं हो उसके लिए हम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो एबीएस ये सब करता कैसे है, तो माय डियर आइए जानते हैं वो भी। तो हाउ एबीएस इज एबल टू डू दैट ऑल। तो माय डियर एबीएस में ये सारी चीजें होती है, इट इज हैविंग द व्हील स्पीड सेंसर, और इसके अलावा इसमें ब्रेक लाइट स्विच होता है, मास्टर सिलेंडर तो ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट होता ही है। तो माय डियर ये होता है ईसीबीएम, तो ये सारे कंट्रोल कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली होता ये है कि यहां पर जैसे ही पैड ब्रेक को रोकने की कोशिश करते हैं तो व्हील की स्पीड पहले कम होगी, उसके बाद ही तो 0 होगी। तो जैसे ही व्हील की स्पीड कम होने लगती है तो माय डियर एक मिनिमम स्पीड होती है जो कि ये हमें बताएगा, स्पीड सेंसर जो लगे हुए हैं वो हमें बता देंगे कि स्पीड कितनी चल रही है। तो जैसे ही स्पीड एक मिनिमम थ्रेशोल्ड पे पहुंचती है तो पैड्स हट जाते हैं, जिसके कारण फिर से रोटेशन जो है कंटिन्यू रहता है। मतलब हम पूरे तरीके से व्हील्स को नहीं रोकते एक बारी में, तो हम रुक रुक कर रोकते हैं। तो माय डियर उसके बाद फिर से अगर स्पीड बढ़ेगी तो फिर से हम उसके बाद ब्रेक पैड लगा देंगे, और फिर जैसी स्पीड उस पॉइंट पे पहुंचेगी हम हटा देंगे। तो इससे होता यह है कि रुक रुक कर ब्रेक्स आपकी लगती है। तो माय डियर ऐसा करने से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। एक तो ऐसा करने से क्योंकि आपके व्हील्स नहीं रुके तो उसके कारण आप स्टीयरिंग को काम कर सकते हो ड्यूरिंग द ब्रेकिंग, जिसके कारण आगे बैरिकेड्स आने पे आप अपनी गाड़ी को मूव कर पा रहे थे। दूसरा फायदा माय डियर इसका ये भी हो रहा है कि जैसा मैंने कहा कम डिस्टेंस में रोक पा रहे हो, तो इसमें आपको डाउट आ सकता है कि सर कम डिस्टेंस में कैसे रोक पाएंगे, एक मैंने एकदम से रोक दिया, एक उसके बाद मैं रुक रुक के रोक रहा हूं, तो होना तो ये चाहिए कि एबीएस को ज्यादा समय लेना चाहिए। तो माय डियर इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल कर्व दिखाऊंगा, और जो ये प्रैक्टिकल कर्व है वो ये है। अगर आप देख पाए तो वाई एक्सिस पे हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एक्स एक्सिस में हमारे पास होता है स्लिप रेशियो। अब माय डियर स्लिप क्या होता है, अब मेरा एक उंगली है फिंगर, अब अगर मैं इसको स्मार्ट बोर्ड पे रखूं तो दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये। अब माय डियर जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये दोनों पे आएगा, मेरी उंगली पे भी होगा, स्मार्ट बोर्ड पे भी होगा। तो जब कोई चीज दो चीजों के ऊपर होती है दोनों उसको सिग्नल देती है कि नहीं। तो माय डियर इस पॉइंट को दो जगह से सिग्नल आ रहा है। जैसे मेरी उंगली ऐसे रेस्ट पे है तो मैं चाहता हूं उंगली रेस्ट पे रहे, तो मेरा सिग्नल है रेस्ट पे रहना, स्मार्ट बोर्ड तो रेस्ट पे है ही। पर अगर मेरा मन किया इसको मूव करने का तो माय डियर मेरा सिग्नल गया मूव होना है, स्मार्ट बोर्ड का भी सिग्नल रेस्ट पे रहना है। तो ऐसे केस में आप देख सकते हो कि उंगली ने मूवमेंट किया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ने मूवमेंट किया। तो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को दो सिग्नल आते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मूव करता है। तो माय डियर इसी तरीके से अगर ये जो हो रहा है इसी मोशन को स्लिप बोलते हैं। तो दिस इज सेड टू बी स्लिप। तो इसका मतलब है कि स्लिप जब होगा तो आप देख सकते हो ये काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है कि जब ये हो रहा होता है
तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मैक्सिमम होता है जब स्लिप 20% हो, ठीक है, 20% हो। तो माय डियर हम इसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को अचीव करने की कोशिश करते हैं एबीएस के दौरान। जब आप नॉर्मल ब्रेकिंग लगाओगे और रोटेशन रुक जाएगा तो वो पूरा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का केस हो जाता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में अगर व्हील रुका हुआ है तो माय डियर दैट इज गोइंग टू गिव यू द केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर रोटेट कर रहा है इट इज गोइंग टू गिव यू द केस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑब्वियसली। बट आप जानते हैं जैसा मैंने कहा फॉर स्लिप रेशियो ऑफ 20 हमें मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम, और इसीलिए हम इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिकल कर्व है और ये होता है व्हील्स के कारण। जैसा मैंने आपसे कहा कि हर मटेरियल का भी अपना रोल होता है म्यू में। तो हम जो नॉर्मल पढ़ते हैं ना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, फ्रिक्शन का कर्व जो होता है म्यू का ऐसे करके ऐसे जाता है, ये नॉर्मली होता है डिफाइंड, बट डिफरेंट मटेरियल्स में डिफरेंट इंप्रोवाइजेशन करके चीजों को चेंज किया जाता है। और ये रबर जो आपका व्हील होता है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक जो प्रैक्टिकल है वो है। और माय डियर जब ऐसा आता है तो आप जब इसको अचीव करोगे तो कम डिस्टेंस में आपकी गाड़ी रुक पाएगी। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर संडे का फंडा में हम ट्राई करते हैं चीजों को सिंप्लीफाई करके आपको बताने के लिए वो नॉर्मल टेक्नोलॉजीज को जो आप रेगुलर यूज में लाते हो, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लगता तो आप एक अच्छे इंजीनियर ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि एक अच्छे इंजीनियर को ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो गाइज आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी एबीएस के रिगार्डिंग। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कोई और टेक्नोलॉजी भी समझना चाहते हो सिंप्लीफाइड वे में आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या किसी भी चीज से, तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के नीचे। और स्टे ट्यून्ड विद अस। अगर आपने सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी नए नोटिफिकेशन या कोई भी सेशन आए तो अपडेट मिलती रहे। सो गुड बाय फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, वी विल मीट अगेन, गुड बाय।